सदियों तक दुनिया भर के कई इतिहासकार हमें यही बताते रहे कि महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य है। भगवान कृष्ण की द्वारका, सोने की वो विशाल नगरी, केवल एक पौराणिक कथा है जिसका असलियत से कोई वास्ता नहीं। लेकिन फिर विज्ञान ने समंदर की गहराइयों में गोता लगाया और पानी के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास और पुरातत्व की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। क्या सच में समंदर के नीचे एक पूरा शहर दफन है? क्या मरीन आर्कियोलॉजी को भगवान कृष्ण की द्वारका के अवशेष मिल गए हैं? और अगर हाँ, तो वो विशाल नगरी समंदर में डूबी कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और निर्भय शौर्य के आज के इस मेगा एपिसोड में हम धर्म और विज्ञान के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के मौसल पर्व और विष्णु पुराण में द्वारका का बहुत ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। ग्रंथों के अनुसार जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समंदर के किनारे एक नई और अभेद्य नगरी बसाई, जिसे विश्वकर्मा जी ने रातों रात बनाकर तैयार किया था। कहा जाता है कि ये शहर सोने और रत्नों से जड़ा था। लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद गांधारी के एक श्राप और आपसी गृह युद्ध के कारण यदुवंश का नाश हो गया। ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कृष्ण के देह त्यागने के ठीक बाद समंदर ने अपनी मर्यादा तोड़ दी और पूरी की पूरी द्वारका नगरी लहरों के नीचे हमेशा के लिए जलमग्न हो गई। सालों तक आधुनिक दुनिया इसे सिर्फ एक कल्पना मानती रही, लेकिन फिर साल 1980 के दशक में भारत के मशहूर मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर गुजरात के तट पर समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और जब गोताखोरों की टीम पानी की गहराइयों में गई तो उनके कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो हैरान करने वाली थी। समंदर के नीचे मिट्टी और काई से ढकी हुई विशाल पत्थरों की दीवारें मौजूद थीं। यही नहीं, जब वहां गहराई से खुदाई की गई तो पानी के नीचे से तांबे के सिक्के, प्राचीन बर्तन और जहाजों को रोकने वाले भारी भरकम स्टोन एंकर्स यानी लंगर मिले। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत था कि समंदर के नीचे सच में एक बेहद एडवांस्ड और प्राचीन बंदरगाह शहर मौजूद था। महाभारत में जिक्र है कि द्वारका में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के पास एक पहचान पत्र यानी मुद्रा होनी चाहिए थी। डॉक्टर SR राव की टीम को समंदर के नीचे से 3 सिरों वाले एक जानवर के चित्र वाली प्राचीन सील मिली। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे ग्रंथों में वर्णित उसी मुद्रा से जोड़ने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर द्वारका सच में थी तो वो डूबी कैसे? चलिए अब बात करते हैं जियोलॉजिकल फैक्ट्स और विज्ञान की। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के अनुसार इसके डूबने के पीछे भौगोलिक कारण हो सकते हैं। आज से हजारों साल पहले आइस एज यानी हिमयुग के खत्म होने के बाद समंदर का जल स्तर तेजी से बढ़ा था। कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी ये भी है कि उस समय अरब सागर में कोई भयानक सुनामी या भयंकर भूकंप आया होगा जिसने इस तटीय शहर को अचानक अपनी चपेट में ले लिया। विज्ञान की भाषा में इसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है। डॉक्टर SR राव ने अपनी किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका में लिखा है कि जो शहर समंदर के नीचे मिला है उसका आकार, स्थान और डूबने का तरीका काफी हद तक महाभारत में बताई गई द्वारका के विवरण से मेल खाता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या है? मरीन आर्कियोलॉजी ने इस संभावना पर गंभीर चर्चा को जरूर मजबूत किया है कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं है। इन कथाओं और रूपकों की चादर के पीछे हमारे प्राचीन इतिहास के गहरे सूत्र छिपे हो सकते हैं। विज्ञान और परंपरा के बीच संवाद आज पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या समंदर के नीचे और गहराई से खुदाई करके इस प्राचीन रहस्य को पूरी तरह दुनिया के सामने लाना चाहिए या उसे समंदर की शांति में ही रहने देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको निर्भय शौर्य का ये एपिसोड पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अनसुलझे रहस्य के साथ। जय हिंद।